तो चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए। पहला क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक तथा बीमा क्या है। तो एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। और बीमा होता है एटी या आईटी होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा बीमा क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और बीमा क्या होता है, mL/T-3 mL/T-3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक तथा बीमा क्या है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मात्रक भी लिख दिए हैं। और बीमा क्या हो जाएगा, m-1 L-3 T4a⁻2। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, m-1 L-3 T⁴ और a पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m-1 L-3 T⁴ और a पर पावर 2, ये यहाँ लिख भी दिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को आवेशित करने पर, आकर्षित करने पर नहीं होगा, यहाँ आवेशित करने पर होगा। क्या होगा, आवेशित करने पर इसकी मात्रा क्या होती है। तो इसकी मात्रा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर ऋणावेशित करेंगे तो बढ़ेगी और धनावेशित करेंगे तो क्या होगा, घटेगी। देखिए अगला क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन है, किसी वस्तु को धनावेशित करने पर इसकी मात्रा क्या होगी। तो धनावेशित करने पर इसकी मात्रा घटेगी और ऋणावेशित करने पर बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में है। ठीक है, 7 नंबर, आवेशन का मुख्य कारण क्या है। तो आवेशन का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, कुशवाहा कोचिंग सेंटर। ठीक है, अगर पीडीएफ ऑब्जेक्टिव चाहिए तो लिंक पर, नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप में मिल जाएगा। एक घन के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या है। एक घन है, ठीक है नहीं, तो उसमें विद्युत फ्लक्स क्या होगा, एक तल पर है, निकालना है। टोटल विद्युत फ्लक्स ∅ क्या होगा, Q/ε0। लेकिन एक तल पर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देना होगा 6 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक तल पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम का ऋणावेश बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, समान रूप से आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है। तो समान रूप से आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, शून्य होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक तथा बीमा क्या होता है। तो एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर। सीजीएस मात्रक होता है DEBY और बीमा क्या होता है, ATL होता है। ठीक है, ये होता है बीमा। तो तीनों लिख दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाला नेट बल क्या होता है। नेट बल क्या होता है, नेट बल 0 होता है। नेट बल क्या होता है, 0 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। हम लोग लाए थे रिलेशन -dV/dr लाए थे ना, तो इसी से देख सकते हो वोल्ट और पर मीटर, ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर विद्युत विभव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा हो जाएगा। घर्षण विद्युत का मूल कारण क्या है, घर्षण विद्युत का मूल कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। साबुन के बुलबुले में ऋण आवेश हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। साबुन के बुलबुले में ऋणावेशित करने पर इसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है नहीं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी त्रिज्या क्या होगी, ऋणावेशित करने पर इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ऋणावेशित करने से क्या होगा, घटेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित करने पर, देखिए ऋणावेशित करने पर घटेगी और धनावेशित करने पर बढ़ेगी, धनावेशित करने पर बढ़ेगी, ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक था बीमा लिखना। फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, फ्लक्स का एसआई मात्रक देखिए क्या होता है, फ्लक्स का एसआई जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसका बीमा क्या हो जाएगा, mL3T-3a-1, ये हो जाएगा इसका बीमा। mL3T-3a-1 हो जाएगा इसका बीमा।
फैराडे किसका मात्रक है? फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक है। विद्युत धारिता का विम्ब सूत्र क्या हो जाएगा? विद्युत धारिता का विम्ब सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए विद्युत धारिता का विम्ब सूत्र लिख रहे हैं, यहाँ देखिए विद्युत धारिता का विम्ब सूत्र लिख रहे हैं हम, यहाँ देखिए विद्युत धारिता का विम्ब सूत्र हो जाएगा M-1 L-2 T4 और A2, ये हो जाएगा विद्युत धारिता का विम्ब सूत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये संबंध क्या हो जाएगा? E = dV/dr, ये संबंध हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देंगे, देखते हैं। परावैद्युता एवं विद्युत प्रवृत्ति में संबंध क्या हो जाएगा? इसका संबंध क्या होता है? K = 1 + काय, एक जैसा होता है लेकिन इसको काय पढ़ा जाता है, एक जैसा होता है लेकिन इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको काय पढ़ा जाता है। ठीक है, ये ऐसे होता है इसी टाइप का, तो K = 1 + काय। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उसकी तुल्य धारिता हो, क्या हो जाएगा? देखिए तो 1/C + 1/C + 1/C क्या हो जाएगा? 3/C। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/C आया ना, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? C/3, ये हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन ये हो जाएगा राइट आंसर C/3। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश से इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 9×10⁻³ जूल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? U = 1/4πε0 Q1 × Q2/R हो जाएगा। ठीक है, 1/4πε0 Q1 × Q2/R इस फॉर्मूला से बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9×10⁻³ जूल, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चालक के ताप में वृद्धि होती है तो इसकी चालकता क्या होती है? अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगा? चालकता इसका घटेगा। चालकता क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे चालकता क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संधारित्र का मूल उपयोग किया जाता है? संधारित्र का मूल उपयोग क्या है? यह आवेश को धारण करता है। इससे तो पंखा में, कंडेंसर के पंप में किया जाता है, बैटरी इत्यादि सब संधारित्र का ही उदाहरण है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाए तो पृथ्वी विद्युत का क्या होगा? पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? अनंत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने पर ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी दोगुनी कर देने पर इसकी धारिता कितनी गुनी होगी? दूरी को अगर दोगुनी कर देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 1 फैराड में कितने पिकोफैराड होते हैं? तो 1 फैराड में कितने पिकोफैराड होते हैं? 10⁻12 होता है। 10⁻, कितना हो जाएगा? 10⁻12। 1 फैराड में कितना पिकोफैराड? ठीक है, और यही उल्टा क्वेश्चन पूछेगा तो -12 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है 1 फैराड में कितने फैराड, तो 10⁻12, ये है राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की हवा की जगह के विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित किया जाता है, इसकी धारिता कितना गुना बढ़ जाएगा? तो इसका हो जाएगा k गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? k गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होगा? तो पूछा है τ क्या होता है? PE sin थीटा होता है। PE sin थीटा होगा तो मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा = 90 डिग्री हो। थीटा = 90 डिग्री होगा, मतलब लंबवत की स्थिति में अधिकतम होगा बल आघूर्ण। कब बल आघूर्ण अधिकतम होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थिर ऊर्जा का मान कब अधिकतम होगा? समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? U = -PE cos थीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अधिकतम के लिए थीटा = क्या चाहिए? 180 डिग्री। थीटा = कितना चाहिए? 180 डिग्री में अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की धारिता कितनी है? पृथ्वी की धारिता कितनी है? 711 माइक्रोफैराड। 711 माइक्रोफैराड है पृथ्वी की धारिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया था?
तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण क्या था, आर ए मिलीकन, आर ए मिलीकन, आर ए मिलीकन, आर ए मिलीकन ने क्या था, आर ए मिलीकन महोदय ने क्या था, समान आवेश के बीच विकर्षण था, समान आवेश के बीच आकर्षण। यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम दिया था कैवेंडिश, कैवेंडिश, कैवेंडिश ने दिया था यह नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसकी खोज कौन किया था, इसकी खोज किया था बेंजामिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन, विद्युत ध्रुव का सीजीएस मात्रक, विद्युत आघूर्ण का सीजीएस मात्रक क्या है, डीबाई, और एसआई मात्रक क्या है, कूलाम मीटर, विमा क्या है, एटीएल। ठीक है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, एक मिनट हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। पृथ्वी धारिता क्या है, आवेश का, हाँ, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है। ठीक है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत विभव का मात्रक तथा बीमा क्या है, विद्युत विभव का मात्रक तथा बीमा क्या है, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वोल्ट, और बीमा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये हो गया बीमा। ठीक है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मान क्या है, तो इसका मान पहले हम बता चुके हैं, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन, एक मिनट, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मान तो हो गया। विद्युत बल रेखाएं सीधी कब होती है, जब केवल एक सिंगल आवेश होता है, एकल आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं सीधी होती है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। क्या एकल आवेश संभव है, हाँ संभव है, जरूर संभव है। ठीक है, क्या विद्युत बल रेखाएं बंद ये वक्र का निर्माण कर सकती है, हाँ कर सकती है, जरूर कर सकती है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, क्या इससे कम आवेश संभव है, हाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, इससे कम आवेश संभव नहीं है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ऋण से धन होती है। अक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण से धन की ओर होती है। अक्ष में क्या होती है, ऋण से धन, लेकिन निरक्ष में इसका उल्टा, धन से ऋण। अक्ष में क्या हो जाएगा, ऋण से धन, लेकिन निरक्ष में क्या हो जाएगा, धन से ऋण। किसी चालक का परावर्तन क्या होता है, तो चालक का परावर्तन कितना होता है, अनंत होता है। चालक का परावर्तन कितना होता है, अलग होता है। चांदी का परावर्तन कितना होता है, चांदी क्या है, एक तरह का चालक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है, तो संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है, तो नेट आवेश होता है 0, नेट आवेश कितना होता है 0। तो यूनिट 1 का हो गया क्वेश्चन, अब यूनिट 2 का देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। विद्युत धारा अदिश है, सदिश विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है, हालांकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि होती है, क्योंकि ये त्रिभुज के सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है। ऐसे विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन सामान्यतः आमीटर का ही उपयोग किया जाता है, आमीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की प्रवाह क्या होती है, धनात्मक से ऋणात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक होती है। अगला देखते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एक बार आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शुद्ध जल विद्युत का क्या है, कुचालक या सुचालक, तो शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, या ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी चालक के धारा घनत्व जे चालकता
और ई में क्या संबंध है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू सिग्मा ई हो जाएगा इसका संबंध, ठीक है। जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे क्या है, धारा घनत्व है, सिग्मा क्या है, चालकता है, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सेलों के विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 था, E2 है था, आंतरिक प्रतिरोध R1 था, R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनके समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, जूल है। किसी चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग किस पर निर्भर करता है, किसी चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग किस पर करता है, तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध की मात्रक तथा बीमा क्या है, तो प्रतिरोध का देखिए मात्रक होता है ओम, मात्रक क्या होता है ओम, और बीमा क्या हो जाएगा, बीमा mL²T-3 और A-2 हो जाएगा इसका बीमा, ठीक है। ये मात्रक और इसका बीमा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है, प्रतिरोध को दो क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट होता है। अगला देखते हैं, R प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को N टुकड़ों में काटा गया है और उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका R/N², R क्या हो जाएगा, N² हो जाएगा, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक की लंबाई बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंबाई बढ़ाओ चाहे घटाओ, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नियत रहता है, आंसर हो जाएगा इसका नियत रहता है। किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालक का तापमान बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा बीमा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देखिए होता है ओम मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर, बीमा देखिए क्या लिखते हैं, mL/3 T/-3 A/-2, ये हो गया मात्रक और बीमा, ये हो गया मात्रक बीमा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहक बल का मात्रक तथा बीमा लिखें, विद्युत वाहक बल का मात्रक तथा बीमा देखिए, मात्रक तो इसका हो जाएगा वोल्ट और बीमा क्या हो जाएगा mL²T-3 A-1, ये हो गया मात्रक और बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व का मात्रक तथा बीमा क्या होता है, धारा घनत्व का मात्रक देखिए क्या होता है, मात्रक हो जाएगा एम्पियर/मीटर² और बीमा क्या हो जाएगा AL-2 या IL-, ए के बदले आई भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, सभी बिंदुओं, ये किरचॉफ का पहला नियम है, पहला नियम क्या हो जाएगा, किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये किरचॉफ का पहला नियम है, इसको संधि नियम भी कहते हैं, क्या नाम है इसका, नियम का दूसरा नाम है संधि नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या मापता है, प्रतिरोध मापता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या मापता है, तो प्रतिरोध मापता है। किरचॉफ का लूप नियम, किरचॉफ का क्या है, लूप नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ का लूप नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण, और किरचॉफ का प्रथम नियम को ही कहते हैं संधि नियम, यानी संधि नियम या प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का संधि नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण के परिणाम पर आधारित है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए अभी हम बताए हैं, इसका आंसर कमेंट में लिखिए जल्दी से। चांदी की सहन सीमा क्या है, चांदी की सहन सीमा अनंत है, चांदी की सहन सीमा क्या है, अनंत है। चांदी मतलब कोई भी धातु की सहन सीमा, चांदी की सहन सीमा, चांदी की प्रावृत्तांक अनंत है, चांदी की सहन सीमा हो जाएगी 10%, चांदी की सहन सीमा कितना हो जाएगी 10%, और चांदी का प्रावृत्तांक पूछेगा तो अनंत लिखेंगे, चांदी का अगर प्रावृत्तांक पूछेगा तो अनंत, लेकिन सहन सीमा बोलेगा तो 10%, सहन सीमा बोलेगा 10%, चांदी की सहन सीमा कितनी है 10%, और क्या बोल देंगे सोना का 5%, और सोना का 5%, चांदी का 10%, ठीक है। अगला देखते हैं, चालकता के 3 मात्रक देखिए, चालकता के 3 मात्रक क्या क्या हैं, पहला तो ओम इनवर्स, दूसरा हो जाएगा महो, और तीसरा हो जाएगा साइमन। तो चालकता के 3 मात्रक, कंडक्टिविटी के 3 यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए कंडक्टेंस का ओम इनवर्स, महो और साइमन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, विशिष्ट चालकता के मात्रक क्या है, विशिष्ट चालकता के मात्रक क्या देखिए क्या है,
विशेष चालकता के मात्रक हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अफवाह वेग की कोटि क्या है? अफवाह वेग की कोटि देखिए क्या होता है अफवाह वेग की कोटि। तो 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴ होगा 14 नहीं, 10⁻⁴ या 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, ये अफवाह वेग की कोटि है। बहुत बुक में -4 दिया रहता है, बहुत बुक में -5 दिया रहता है, तो दोनों में से कोई भी एक ही ऑप्शन रहेगा। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का तापायनिक वेग का कोटि क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का तापायनिक वेग का कोटि 10⁵ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के विश्रांति काल की कोटि क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के विश्रांति काल की कोटि 10⁻⁻14 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अधिक सुग्राही कब होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अधिक सुग्राही होता है जब चारों प्रतिरोध का मान समान हो, जब चारों प्रतिरोध का मान समान हो। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज किसका प्रायोगिक रूप है? तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप है, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप है। ताप विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? ताप विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो पेल्टियर ने ताप विद्युत प्रभाव की खोज किया था? किसने किया था? तो पेल्टियर ने ताप विद्युत प्रभाव की खोज किया था। कौन किया था? सीबेक, पेल्टियर ने सीबेक ने किया था। सीबेक ने ताप विद्युत प्रभाव की खोज किया था। सीबेक ने, पेल्टियर नहीं होगा, सीबेक होगा। सीबेक ने ताप विद्युत प्रभाव की खोज किया था। किसने किया था? सीबेक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूल नियतांक का मान क्या है? तो जूल नियतांक का मान देखिए क्या होता है 4.2 जूल पर, यहाँ लिखते हैं फिर से 4.2 जूल पर कैलोरी होता है जूल नियतांक का मान। ये है जूल नियतांक का मान। विद्युत बल का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल का फिलामेंट बना रहता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का। विद्युत बल का फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का। और विद्युत स्त्री का तार किसका बना होता है? ये होता है, एक मिनट, विद्युत बल का फिलामेंट रहता है टंगस्टन का, ये टंगस्टन होगा, विद्युत बल का फिलामेंट कितना होगा? टंगस्टन का बना रहता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत तार की स्त्री, ये होगा नाइक्रोम, ये होगा नाइक्रोम का, ये होगा नाइक्रोम का, ये होगा नाइक्रोम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। डायोड ओम चालक है या अनियोम्य चालक? तो डायोड क्या है? अनियोम्य चालक है, डायोड अनियोम्य चालक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर यूनिट 3 स्टार्ट हो गया है। एम्पियर के परिपथ नियम का गणित रूप लिखिए। एम्पियर के परिपथ नियम का देखिए गणित रूप लिखते हैं। एम्पियर के परिपथ का गणित रूप लिखते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बी डॉट डी एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई हो जाएगा। ये एम्पियर के नियम का गणित रूप है। एम्पियर के नियम का क्या है? ये गणित रूप है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू नॉट क्या हो जाएगा? म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबक ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक लिखिए। चुंबक ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबक ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबक ध्रुव एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबक क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायो सावर्त नियम का सदिश रूप क्या हो जाएगा? बायो सावर्त का नियम का सदिश रूप देखिए क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके डॉट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में डी एल क्रॉस आर, यहाँ हो जाएगा आगे आई हो जाएगा यहाँ फिर, और यहाँ क्या हो जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा, इस समय वेक्टर लग जाएगा, ये हो जाएगा बाई सावर्त नियम का सदिश रूप, ठीक है। यहाँ डी बी मतलब सदिश डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर और आर क्यूब, दोनों में वेक्टर लगेगा डी एल और आर में, ठीक है। ये बायो सावर्त नियम का सदिश रूप है। दो समांतर धारा युक्त चालक एक दूसरे को आकर्षित करती है या विकर्षित? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकर्षित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक फ्लक्स का बीम सूत्र क्या है? तो चुंबक फ्लक्स का बीम सूत्र देखिए क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1, ये चुंबक फ्लक्स का बीम सूत्र हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है क्या उत्पन्न करता है? तो चुंबक क्षेत्र धारा मापी का उपयोग क्या होता है? धारा मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए। यदि चल किलोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या होगी? तो इसकी सुग्राहिता क्या होगी? सुग्राहिता बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोट्रॉन किसे त्वरित करता है? धनावेशित कणों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोट्रॉन किसे त्वरित नहीं करती है? तो ये उदासीन कण को त्वरित नहीं करती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे न्यूट्रॉन को, पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र एवं भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण कितना है? तो चुंबक के क्षेत्र और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण कितना है? 17 डिग्री है। कितना है? 17 डिग्री। नमन कोण 90 डिग्री कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव पर। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? ध्रुव पर हो जाएगा। ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंज बल का समीकरण क्या है? लॉरेंज बल का समीकरण क्या होता है? F इक्वल टू क्यू ई प्लस भी क्रॉस पी, ये होता है लॉरेंज बल का समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंज बल का मान अधिकतम कब होता है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, किसी धारा मापी में शंट लगाने पर उसकी सुग्राह्यता क्या होती है? तो घट जाती है। क्या होता है? तो घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धारा मापी में शंट लगाने पर उसकी मापन सीमा क्या होती है? तो मापन सीमा बढ़ जाती है। मापन सीमा क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन सुग्राह्यता क्या होती है? घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाने पर क्या होता है? तो वह वोल्ट मीटर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? वोल्ट मीटर बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक के आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते हुए चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल क्या होता है? घटता है। आवर्तकाल क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समरूप चुंबक क्षेत्र से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा? तो क्या उत्पन्न करेगा? तो ये विद्युत चुंबक क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र मतलब दोनों उत्पन्न करेगा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होना चाहिए? नर्म लोहे का। ठीक है। वायु की चुंबक प्रवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। वायु की चुंबक प्रवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। लोह चुंबक पदार्थ का एक उदाहरण दो। लोह चुंबक पदार्थ का उदाहरण लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। अनुचुंबक पदार्थ का उदाहरण दो। तो अनुचुंबक पदार्थ क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। प्रतिचुंबक पदार्थ का उदाहरण दो, जैसे कि हो गया सोना, चांदी। चुंबक प्रेरण का मात्रक तथा बीमा है। तो मात्रक क्या हो जाएगा? बीमा क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा इसका टेस्ला। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? टेस्ला। और बीमा हो जाएगा ML0T-2 A-1। ये हो जाएगा इसका बीमा। मात्रक हो जाएगा टेस्ला और बीमा क्या हो जाएगा? ML0T-2 A-1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भी वेग से गतिमान क्यू आवेश पर लगने वाला चुंबक बल क्या हो जाएगा? चुंबक बल क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा। ये हो जाएगा चुंबक बल का मान। अगला क्वेश्चन, क्यू आवेश एवं द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन ई समरूप विद्युत क्षेत्र में गति, इसका त्वरण क्या हो जाएगा? इसका त्वरण का समीकरण देखिए क्या हो जाएगा? A इक्वल टू माइनस E/m। ये हो जाएगा इसका त्वरण का समीकरण। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पिछली बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है, इसकी सुग्राह्यता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, जब किसी आर्मेचर को संटित किया जाता है तो इसकी मापन सीमा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। निकेल किस प्रकार का पदार्थ है? लो चुंबक पदार्थ है। निकेल किस प्रकार का? लो चुंबक है। चुंबकशीलता का मात्रक तथा बीमा बताओ। चुंबकशीलता का मात्रक तथा क्या है? बीमा बताना है। तो चुंबकशीलता का मात्रक तथा बीमा देखते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए इसका मात्रक क्या होगा? चुंबकशीलता का मात्रक हो जाएगा, इसका बहुत सारा मात्रक होता है। हम लोग इसका न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और बीमा क्या हो जाएगा? ML² T-2 A-2। ये हो जाएगा इसका बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइटनेस क्या घट जाता है यार। ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती है? नहीं। क्या चुंबक में एकल ध्रुव संबल है? नहीं। क्या चुंबक बल रेखाएं सीधी होती है? नहीं। यदि कुंडली में फेरों की संख्या दुगुना कर दिया जाए तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा? यदि कुंडली में फेरों की संख्या दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? इसका 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी बंद कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरण के क्या कारण है? तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रा क्या होता है? हेनरी होता है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रा क्या होता है? हेनरी। लेंज के नियम किसके नियम के अनुकूल है? ऊर्जा संरक्षण। AC मीटर द्वारा AC
के किस मान को मापा जाता है, तो AC मीटर द्वारा AC के क्या प्रभावी मान को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, प्रभावी मान। डिश धारा की आवृत्ति क्या होती है, डिश धारा की आवृत्ति शून्य होती है, DC की आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। और अगर AC का पूछा जाए तो AC का होता है 50 हर्ट्ज भारत में। डायनमो के सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनमो विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनमो के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र में वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में वर्ग माध्य मान कितना होता है, तो देखिए एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मान क्या होता है, I0/√2, I0/√2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DC परिपथ में धारित्र प्रतिघात क्या होता है, तो DC परिपथ में धारित्र प्रतिघात क्या होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हेनरी किसका मात्रक है, हेनरी स्वप्रेरण था, अन्य प्रेरण। भारत में AC की आवृत्ति कितना होती है, 50 हर्ट्ज। केवल संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति क्या होती है, इसका समीकरण देखिए, इसका होता है P = VRMS × IRMS, ठीक है, ये होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का LCR परिपथ में शक्ति का व्यंजक, तो क्या हो जाएगा इसका, P = VRMS × IRMS × cos phi, ये हो जाएगा इसका प्रत्यावर्ती परिपथ में यानी LCR परिपथ में शक्ति का व्यंजक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केवल प्रेरक युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। LR परिपथ में प्रेरक और बाधा प्रतिरोध के बीच का कालांतर क्या होता है, LR परिपथ में 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। LC परिपथ में प्रेरक तथा संधारित्र के बीच का कालांतर क्या होता है, संधारित होगा, यहाँ संधारित संघ लिखा गया, यहाँ संधारित होगा, यहाँ संघ लिखा है ना, संधारित होगा। संधारित्र के बीच कालांतर क्या होगा, तो 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RC परिपथ में कालांतर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होती है, तो 50 हर्ट्ज। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवेश्यता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, ठीक है। प्रतिघात का विमा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का जो होगा वही होगा ml² T-3 A-2 ml² T-3 A-, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक तरंग की दिशा, विद्युत चुंबक तरंग का वेग क्या होता है, विद्युत चुंबक तरंग का वेग का समीकरण देखिए क्या होता है, विद्युत चुंबक तरंग का वेग क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, C = 1/μ0ε0 ये हो जाएगा विद्युत चुंबक तरंग का वेग, ठीक है। विद्युत चुंबक तरंग की दिशा का समीकरण क्या हो जाएगा, दिशा का समीकरण देखिए लिखते हैं यहाँ, तो इसका दिशा का समीकरण देखिए क्या होता है, दिशा का समीकरण क्या होता है, समीकरण इसका हो जाएगा B × E के अनुदिश हो जाएगा, B × E के अनुदिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक तरंग में विद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र के बीच कालांतर क्या होता है, कालांतर कितना होता है, कालांतर 0 होता है, कालांतर कितना होता है, 0 होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, E × B होगा, B × E नहीं होगा, E × B होगा इसमें से, ठीक है। B × E नहीं होता है, E × B होगा, ठीक है। विद्युत चुंबक तरंग की दिशा क्या हो जाएगा, E × B, ठीक है। अगर B × E देना चाहते हैं तो आगे माइनस देना होगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 58 का राइट आंसर ये हो जाएगा, E × B, ठीक है। और 59 का हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबक तरंगों में क्या समानता होती है, चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तो सभी तरंग का चाल समान रहती है। निर्वात में विद्युत चुंबक तरंगों की चाल का समीकरण लिखो, निर्वात में चाल का समीकरण क्या होता है, वही हो जाएगा C = 1/μ0ε0 का √अंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंग का परावर्तन किस मंडल में होता है, आयन मंडल में होता है। किस तरंग का उपयोग, किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, रेडियो तरंग का। किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो इसका हो जाएगा गामा का आवृत्ति सबसे अधिक होती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य रेडियो का, ठीक है। विद्युत चुंबक तरंग कैसे उत्पन्न होते हैं, तो क्या होता है, दोलन तथा त्वरण से, दोलित्र तथा त्वरित आवेश द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रावेगनिक तरंग का एक उपयोग लिखो, तो प्रावेगनिक तरंग का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में होता है, ठीक है। किस तरंग का या भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेत्र की शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है। किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो गामा का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। संचार के लिए कौन सी तरंगें का उपयोग किया जाता है,
संचार के लिए जनरल रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है, कभी कभी माइक्रोवेव का भी उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंग और माइक्रो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का अधिकतम वेग किस में होता है? प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होती है? तरंगदैर्घ्य। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। स्नेल के नियम का गणित रूप लिखें। स्नेल के नियम का क्या होता है? स्नेल के नियम का गणित रूप क्या होता है? म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये होता है स्नेल के नियम का गणित रूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रांतिक कोण था अपवर्तनांक के बीच संबंध। म्यू, इसका देखिए संबंध म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन सी, ये होता है क्रांतिक कोण था अपवर्तनांक में संबंध है। म्यू क्या है? अपवर्तनांक, और सी क्या है? क्रांतिक कोण। ठीक है, और इसी फॉर्मूला से अगला वाला भी बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ क्या बोलते हैं, साइन सी के बदले 45 डिग्री का मान रखना है और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 74 का क्या आंसर हो जाएगा? 74 का आंसर होगा √2 ए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 45 नंबर का आंसर क्या आंसर हो जाएगा? 174 का क्या आंसर हो जाएगा? √2 हो जाएगा। प्रकाशिक तंतु यानी प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्रकाश तरंग हवा से कांच में गमन करता है, हवा से कांच मतलब विरल से सघन में गमन करता है, तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घटता है। विरल से सघन जाएगा तो घटेगा, सघन से विरल जाएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश किरण गिलास के स्लैब्स में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है और बड़ा होता है। हाइगन के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन सिद्धांत नहीं करता है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश प्रभाव। तो इसका हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं करता है। किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र कैसा होता है? तो ये क्या होगा? गोली होगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस चाहिए? तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस चाहिए। अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितना होती है? तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होता है 0.17 डिग्री होता है। ठीक है, या 1/2 मिनट बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस खगोल दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोल दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, सॉरी काल्पनिक था उल्टा। कैसा होगा? काल्पनिक था उल्टा। मृग मरीचिका का कारण क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वर्ण विक्षेपण ही होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आभासी और सीधा होगा। आभासी और सीधा और बड़ा होगा। ठीक है, अगला देखिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। और फोकस दूरी भी अनंत होती है, वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ब्रूस्टर के नियम का गणित रूप लिखें। तो ब्रूस्टर के नियम का गणित रूप देखिए क्या होता है? म्यू इक्वल टू 10IP। ठीक है, ये ब्रूस्टर के नियम का गणित रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी लेंस को जल में डुबाया जाता है इसकी शक्ति क्या होती है? तो जब किसी लेंस को जल में डुबाया जाता है तो इसकी शक्ति घट जाती है, लेकिन फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाएगी। उत्तल लेंस को जल में डुबाने पर इसकी शक्ति क्या होगी? घट जाएगी। लाल शर्ट पर नीला प्रकाश डालेंगे तो कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। कैसे दिखेगा? काला। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखने के पीछे क्या कारण है? प्रकाश का परिकिरण। जब किसी लेंस को पानी में डुबाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। किसी खगोल दूरदर्शी के आवर्धन का समान संयोजन की दिशा में क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? MP इक्वल टू -F0/FE, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण वर्ण विक्षेपण न्यूनतम विचलन किरण कितना होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? लाल। किसका विचलन सबसे कम होता है? लाल का होता है। एक समतल तरंगाग्र किसका एक भाग है? बेलनाकार का। बेलनाकार का एक भाग होता है। ठीक है, और बिंदकता दोष दूर करने के लिए कौन सा
लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए? तो गोलाकार। पानी के भीतर हवा का बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो जब माइक्रोस्कोप की नली की बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। कौन सी घटना प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की पुष्टि करती है? प्रकाश का ध्रुवन। ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी में बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अंतिम प्रतिबिंब कैसा? काल्पनिक उल्टा होता है। ठीक है। पी संवेग वाले कण का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य ना, तो लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। लेमडा इक्वल टू क्या होगा? एच बाई पी। लेमडा इक्वल टू एच बाई पी होगा यार। नेक्स्ट, कैथोड किरण किस प्रकार व्यवहार करती है? कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करती है, माइनस ऋणात्मक की तरह व्यवहार करती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति। क्या विद्युत चुंबक तरंगें विद्युत और चुंबक क्षेत्र में विक्षेपित होती है? नहीं होती है, किसी में नहीं होती है। किसी एम द्रव्यमान क्यू आवेश के कण को भी विभवांतर में, तो इसका डी बराबर तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? तो डी बराबर लैम्डा इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे रूट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण का संवेग दुगना कर देने पर उसकी लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी? तो लंबाई दुगना कर तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन का विभवांतर भी से त्वरित किया जाता है, डी बराबर तरंगदैर्घ्य की लंबाई क्या हो जाएगा? तो 12.27 बटे रूट भी। डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की किस प्रकृति का सत्यापन हुआ? तो प्रकाश के द्वैत प्रकृति के, इलेक्ट्रॉन के द्वैत प्रकृति के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना द्वारा प्रकाश की कणिका प्रकृति का सत्यापन होगा? तो निम्न में से किस घटना द्वारा प्रकाश की कणिका प्रकृति, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पुनरांतरिक परावर्तन, रेखीय संचरण, ये सब। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? हो जाएगी क्या हो जाएगी भाई? एक मिनट, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह घटना जिसमें कोई धातु पर प्रकाश पड़ने से उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्लांक नियतांक का मात्रक बीमा लिखें। प्लांक नियतांक का देखिए मान क्या होता है? 6.625 10⁻34 होता है। ठीक है। इसका मात्रक हो जाएगा जूल सेकंड और बीमा हो जाएगा ml स्क्वायर t-1। ये हो जाएगा बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आरती वाले फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा? तो संवेग देखिए क्या होता है इसका, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू एच न्यू बाई सी, एच न्यू बाई सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻19 जूल होता है। ठीक है। किस फोटोन की ऊर्जा अधिक है? तो जिसका आवृत्ति अधिक है तो प्रावेगनिक का आवृत्ति अधिक है तो प्रावेगनिक का होगा। प्रथम नाभिक अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? रदरफोर्ड। प्रथम नाभिक अभिक्रिया किसके द्वारा दी थी? रदरफोर्ड। नेक्स्ट, किसी तत्व के दो समस्थानिकों के नाभिकों में क्या आवश्यक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट में लिखिए आंसर। सूर्य के अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक संलयन। यूरेनियम 93-230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो इसमें 230 में 90 को माइनस कीजिए, जो आएगा होगा 1 AMU इक्वल टू कितना किलोग्राम होता है? तो 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 या 1.66 10⁻27। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या अल्फा कण मूल कण है? नहीं, अल्फा कण मूल कण नहीं है। जीवाश्मों की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? जीवाश्मों की आयु ज्ञात कहती है कार्बन डेटिंग। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक संलयन। अल्फा क्षय के दौरान परमाणु संख्या में कितनी कमी आती है? 2 की, और द्रव्यमान संख्या में 4 की। बीटा क्षय के दौरान पुत्री परमाणु के द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है? द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, परमाणु संख्या में एक वृद्धि होती है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर से सुनिए, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकरेल किसका मात्रक है? तो बेकरेल किसका मात्रक है? रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रदरफोर्ड किसका मात्रक है? रेडियो सक्रियता का मात्रक है। विघटन प्रति सेकंड किसका मात्रक है? रेडियो सक्रियता का मात्रक है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो 1.6 10⁻13 जूल। 1.6 10⁻13 जूल। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। बीटा कण तेजी से चलने वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान आवेश क्या होता है?
तो अल्फा का द्रव्यमान सुनिएगा 6.68 × 10⁻⁻27 kg। फिर से 6.68 × 10⁻⁻27 kg। और आवेश क्या होता है 3.2 × 10⁻19 कूलम। अल्फा प्रकीर्णन किसने किया था रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने किया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था गोल्डस्टीन ने। न्यूटन की खोज किसने किया था जेम्स एडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था जे थॉमसन। प्रोटॉन था न्यूटन का द्रव्यमान क्या होता है 1.67 × 10⁻27 1.67 × 10⁻27। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान क्या है 9.1 × 10⁻31 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है। प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान होता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। कितना होती है 1.6 × 10⁻19, लेकिन न्यूट्रॉन पर 0 होता है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करती है जिसका कौन सा क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए इसका NH/2π। रदरफोर्ड का परमाणु मंडल किसकी व्याख्या करने में असफल रहा, तो परमाणु के स्थायित्व की। बोर का परमाणु मंडल किसके वितरण का संकेत नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन के वितरण का संकेत नहीं देता है। किसी परमाणु के अर्ध जीवन काल का समीकरण लिखें, तो अर्ध जीवन काल का समीकरण क्या होता है देखिए T = 0.693/λ, ये होता है अर्ध जीवन काल का समीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए सुचालक पदार्थ में संयोजन बेंड तथा चालन बेंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो नगण्य होता है। चालन बेंड तथा संजीव बेंड के बीच के ऊर्जा अंतराल को क्या कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा किस तरह व्यवहार करेगा कुचालक। जब LED को उत्क्रम अभिनत में जोड़ा जाता है तो क्या उत्पन्न करता है प्रकाश। जब किसी अर्धचालक में फास्फोरस को मिलाया जाता है, फास्फोरस मतलब क्या हो गया पंच संयोजी तत्व, तो किस प्रकार अर्धचालक बनता है N प्रकार का अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब किसी अर्धचालक में आर्सेनिक मिलाई जाती है कि नहीं आर्सेनिक मिलाई जाती है तो क्या बनता है, तो जब किसी अर्धचालक में आर्सेनिक मिलाई जाती है तो N प्रकार का मिलता है। ठीक है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोड होते हैं न्यूनतम 2 गो कम से कम रहेगा। अर्ध तरंग में कितने डायोड रहेगा कम से कम 1 गो। दाता परमाणु किस प्रकार का आवेश होता है, तो दाता परमाणु में किस प्रकार का आवेश रहेगा धनात्मक, ग्राही परमाणु में ऋणात्मक। नेक्स्ट देखते हैं यदि किसी पदार्थ की वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो यह कैसा पदार्थ होगा, तो यह अर्धचालक होगा। नेज अर्धचालक क्या है, शुद्ध अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं, बाह्य अर्धचालक अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में किसकी अधिकता होती है, तो कोटर वीवर छिद्र जो बोलिए। एन प्रकार के अर्धचालक में किसकी अधिकता होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्या आवेशवाहक क्या होता है होल वीवर छिद्र जो बोलिए। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्या आवेशवाहक क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। पी प्रकार के अर्धचालक को धनात्मक प्रकार का अर्धचालक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक होल होता है, एक वीवर होता है। एन प्रकार के अर्धचालक को ऋणात्मक प्रकार का अर्धचालक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, तो अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है। किस प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन प्रकार के। किस प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक केवल कोटर होते हैं, तो पी प्रकार के। NaND का बूलियन समीकरण क्या हो जाएगा, NaND का बूलियन समीकरण क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन लिखना है आप लोग का आंसर। ठीक है। किस गेट को सार्वत्रिक गेट कहा जाता है, NaND गेट का। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है। नॉर गेट का बूलियन समीकरण लिखिए, ये क्वेश्चन आप और गेट का बूलियन समीकरण सब आप लोग लिखिए। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क रहा, पेज में लिख के इसको भेजिए, देखते हैं कौन सही लिखता है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाने की विधि क्या कहते हैं, डोपिंग। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाने की विधि क्या कहते हैं, डोपिंग। पंचसंयोजी तत्व का क्या है एक उदाहरण दो, तो क्या हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा। त्रिसंयोजी का एक उदाहरण दो, एल्युमिनियम हो जाएगा। 2 प्रकार के अर्धचालक का नाम लिखें, पी प्रकार, एन प्रकार। ठीक है।